आज का फर्स्ट वर्ड है गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस को इंग्लिश में कहते हैं रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे मतलब गणतंत्र दिवस। जैसे कि कल गणतंत्र दिवस है तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे इन एडवांस। और नेक्स्ट डे संविधान। जैसे कि मैं आपको बता दूं, गणतंत्र दिवस इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है, इस दौरान हमारे प्यारे भारत का जो संविधान था वो लागू हुआ था। वैसे संविधान को इंग्लिश में कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान। और अगला है लोकतंत्र। लोकतंत्र या जनतंत्र, इसका मतलब होता है जहाँ पर लोगों के द्वारा सरकार को चुना जाता है, उसे कहा जाता है लोकतंत्र या फिर जनतंत्र। वैसे लोकतंत्र को इंग्लिश में कहा जाता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र। और इंडिया एक लोकतांत्रिक देश है तो लोकतांत्रिक को इंग्लिश में कहा जाता है डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक कंट्री मतलब लोकतांत्रिक देश। और अगला है राजतंत्र। राजतंत्र का मतलब होता है ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पर राजा या रानी का शासन चलता हो। आज भी कई कई जगह पे राजतंत्र चलता है। वैसे राजतंत्र को इंग्लिश में कहा जाता है मोनिकी। मोनिकी मतलब राजतंत्र। और कई कई जगह पे तानाशाही भी चलती है। वैसे तानाशाही को इंग्लिश में कहा जाता है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप मतलब तानाशाही। और नेक्स्ट है झंडा। झंडा या ध्वज तो देख रहे हैं आप, जिसे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा फहराया जाता है गणतंत्र दिवस के मौके पे। वैसे झंडा या ध्वज को इंग्लिश में कहा जाता है फ्लैग। फ्लैग मतलब झंडा या ध्वज। और अगला है फहराना। फहराना झंडे या ध्वज को। वैसे फहराना को इंग्लिश में कहा जाता है होइस्ट। होइस्ट या फिर आप बोल सकते हो अनफल, दोनों का मतलब है फहराना। जैसे इसका एग्जाम्पल है, हमारे प्रधानमंत्री कल झंडा फहराएंगी तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे, आप प्राइम मिनिस्टर विल होइस्ट द फ्लैग टुमारो। आप प्राइम मिनिस्टर विल होइस्ट द फ्लैग टुमारो मतलब कल हमारे प्रधानमंत्री झंडा फहराएंगे। और नेक्स्ट है तिरंगा। तिरंगा के नाम से भी जाना जाता है इंडियन फ्लैग को। जैसे कि आपने देखा ही है कि इंडिया का फ्लैग 3 कलर में डिवाइड है। वैसे तिरंगा को कहा जाता है ट्राई कलर। ट्राई कलर मतलब तिरंगा। और नेक्स्ट है चक्र। चक्र आपने देखा ही होगा इंडिया के फ्लैग में, जिसे हम अशोक चक्र के नाम से जानते हैं। वैसे चक्र को इंग्लिश में कहा जाता है व्हील। व्हील मतलब चक्र। और नेक्स्ट है तीली। तीली जो देख रहे हैं आप अशोक चक्र में, जैसे कि आपको दिखाई दे रही है, और ये 24 होती है। वैसे तीली को कहा जाता है स्पोक। स्पोक मतलब तीली। और नेक्स्ट है तोप। तोप जो देख रहे हैं आप, 21 तोपों की सलामी दी जाती है गणतंत्र दिवस के मौके पे। और ये एक तरीके की परंपरा है जो अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है। वैसे तोप को कहा जाता है कैनन। कैनन मतलब तोप। और सलामी को कहा जाता है इंग्लिश में सलूट। सलूट मतलब सलामी। और सलाम करना को भी इंग्लिश में कहा जाता है सलूट। सलूट मतलब सलाम करना। और नेक्स्ट है परंपरा। परंपरा को कहा जाता है ट्रेडिशन। ट्रेडिशन मतलब परंपरा। और नेक्स्ट है शहीद। शहीद नहीं होते तो हम आजादी से नहीं रह पाते। वैसे शहीद को कहा जाता है मार्टर। मार्टर मतलब शहीद। और नेक्स्ट है बलिदान। बलिदान या शहादत। हमें शहीदों के शहादत या बलिदान को नहीं भूलना चाहिए। वैसे शहादत को इंग्लिश में कहा जाता है मार्टरडम। मार्टरडम मतलब शहादत। और नेक्स्ट है समाधि। समाधि जो देख रहे हैं आप, प्रधानमंत्री 26 जनवरी के मौके पे यहाँ पर भी आते हैं, जो लोग शहीद हुए उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। वैसे समाधि को कहा जाता है मौसोलियम। मौसोलियम मतलब समाधि। और नेक्स्ट है श्रद्धांजलि देना। श्रद्धांजलि भी देते हैं प्रधानमंत्री जो लोग शहीद हुए हैं उनको। वैसे श्रद्धांजलि देना को इंग्लिश में कहा जाता है पे ट्रिब्यूट। पे ट्रिब्यूट या फिर आप बोल सकते हो पे होमेज, दोनों का मतलब है श्रद्धांजलि देना। जैसे इसका एग्जाम्पल है, प्रधानमंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे द प्राइम मिनिस्टर पेड ट्रिब्यूट टू मार्टर्स मतलब प्रधानमंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी।
और नेक्स्ट डे परेड। परेड भी आपने देखी ही होगी सेना की 26 जनवरी के मौके पे। वैसे परेड को इंग्लिश में परेड भी बोला जाता है और आप मार्च का भी यूज कर सकते हो, दोनों का मतलब है परेड। और परेड करना इसे भी कहा जाता है परेड, या फिर आप मार्च का भी यूज कर सकते हो। और नेक्स्ट डे सेना। सेना या फौज को कहा जाता है ट्रूप। ट्रूप मतलब सेना या फौज। और नेक्स्ट डे देशभक्त। देशभक्त में देशभक्ति कूट कूट के भरी हुई होती है। वैसे देशभक्त को इंग्लिश में कहा जाता है पैट्रियट। पैट्रियट मतलब देशभक्त। और नेक्स्ट डे देशभक्ति या राष्ट्र प्रेम, इसे कहा जाता है पैट्रियोटिज्म। पैट्रियोटिज्म मतलब देशभक्ति या राष्ट्र प्रेम। और अगला है देशद्रोही। देशद्रोही जो देश से गद्दारी करे उसे कहा जाता है देशद्रोही। वैसे देशद्रोही को इंग्लिश में कहा जाता है ट्रेटर। ट्रेटर मतलब देशद्रोही। और नेक्स्ट डे सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये होते हैं 26 जनवरी के मौके पे, जैसे कि लोक नृत्य या झांकी वगैरह जो देखते हैं आप। वैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम को इंग्लिश में कहा जाता है कल्चरल प्रोग्राम, मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम। और नेक्स्ट डे लोक नृत्य। लोक नृत्य भी देखने को मिलते हैं 26 जनवरी के मौके पे। वैसे लोक नृत्य को इंग्लिश में कहा जाता है फोक डांस। फोक डांस मतलब लोक नृत्य। और अगला है झांकी। झांकी भी देखने को मिलती है 26 जनवरी के मौके पे। वैसे झांकी को कहा जाता है इंग्लिश में टैब्लो। टैब्लो या फिर आप बोल सकते हो ग्लिम्स, दोनों का मतलब है झांकी। और नेक्स्ट डे राष्ट्रगान। राष्ट्रगान भी गाया जाता है 26 जनवरी के मौके पे, जैसे कि जन गण मन हमारा राष्ट्रगान है। वैसे राष्ट्रगान को इंग्लिश में कहा जाता है नेशनल एंथम, मतलब राष्ट्रगान। और राष्ट्रीय गीत, जैसे कि वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। वैसे राष्ट्रीय गीत को इंग्लिश में कहा जाता है नेशनल सॉन्ग। नेशनल सॉन्ग मतलब राष्ट्रीय गीत। और नेक्स्ट डे भाषण। भाषण जो देते हैं प्रधानमंत्री 26 जनवरी के मौके पे। वैसे भाषण को कहा जाता है इंग्लिश में स्पीच। स्पीच मतलब भाषण। और नेक्स्ट डे संबोधित करना, भाषण देके। वैसे संबोधित करना को इंग्लिश में कहा जाता है एड्रेस। एड्रेस मतलब संबोधित करना। जैसे इसका एग्जाम्पल है, प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के लोगों को संबोधित किया, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे द प्राइम मिनिस्टर एड्रेस्ड द पीपल ऑफ द नेशन, मतलब प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के लोगों को संबोधित किया। और नेक्स्ट डे मुख्य अतिथि। मुख्य अतिथि को हम इनवाइट करते हैं 26 जनवरी के मौके पे। वैसे मुख्य अतिथि को इंग्लिश में कहा जाता है चीफ गेस्ट। चीफ गेस्ट मतलब मुख्य अतिथि। और नेक्स्ट डे धूमधाम। धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं हम रिपब्लिक डे को। वैसे धूमधाम को इंग्लिश में कहा जाता है पॉम्प। पॉम्प मतलब धूमधाम। एंड द लास्ट वन इज भीड़। भीड़ भी देखने को मिलती है 26 जनवरी के मौके पे। वैसे भीड़ को कहा जाता है क्राउड। क्राउड मतलब भीड़। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। और ये दोनों आज की क्विज है, कॉमेडी हो जिसके आंसर लिख के बताइए। और इस वीडियो में आपने सीखे रिपब्लिक डे से रिलेटेड वर्ड मीनिंग। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।